वक्फ बोर्ड बिल पेश करने पर आखिर कहाँ गायब हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने उठाए बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मित्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश की संसद में आज खींचतान का वातावरण देखने को मिला। इसके पीछे की वजह आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जरिए तमाम चीजें जो पेश की गई है, जिसमें साफ तौर पर आप देख पाएंगे, जिसमें इस बिल को पेश करने का काम किरण रिजिजू के जरिए हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं और इस बिल को पेश करने का काम जिस तरीके से हुआ, एक लंबी स्पीच इनकी दी गई है। इस पूरी की पूरी चर्चा के दौरान काफी कुछ किरण रिजिजू ने आज कहा है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया और सरकार की ओर से सांसद किरण रिजिजू ने इसको पेश करने का काम किया और उन्होंने बताया कि धार्मिक व्यवस्था या स्थल में हस्तक्षेप नहीं करता। यह बिल केवल वक्फ संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा है कि वह बिल में संशोधन के काफी कुछ उन्होंने फायदे भी गिनाए हैं। तो ये आज का एक लंबा भाषण रहा, लेकिन इन तमाम भाषण के दौरान एक तस्वीर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल देखने को मिली, जिसको लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उस जगह पर जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठते हैं, उस जगह पर कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तमाम लोग अपनी जगह पर हमेशा से जहां पर बैठते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो सीट है वो खाली है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर विपक्ष दल के नेता राहुल गांधी इस महत्वपूर्ण बिल पर कहां गायब हो गए हैं, क्यों इनका पता नहीं लग पा रहा। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी भी आखिर क्यों इस महत्वपूर्ण बिल के पेशकश के दौरान दिखाई क्यों नहीं दे रही। इस सवाल के बीच वंचित बहुजन आघाड़ी ने कहा है कि मुसलमान के साथ खड़े रहने के वक्त हर बार गायब रहने वाले कांग्रेस और गांधी परिवार से सावधान रहिए। कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान के वोट चाहिए, ये बात वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए कही गई है। देश के अंदर मुस्लिम तबके का सबसे ज्यादा अगर आप झुकाव की बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा कांग्रेस के तरफ हमेशा से ही तमाम मुस्लिम तबके का झुकाव देखने को मिलता है। लेकिन इस महत्वपूर्ण बिल के अनुसार जिस तरीके से कांग्रेस की भूमिका यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की यहाँ पर अनुपस्थिति ये बताती है कि कांग्रेस का जो मनुवादी जातिवादी चेहरा और मुस्लिम विरोधी चेहरा भी अब जग जाहिर हो चुका है। यदि अगर कांग्रेस इतने ही मुसलमान के लिए, मुस्लिम समाज के लिए हितैषी है, तो आज उनकी अहमियत जिस तरीके से वह बोर्ड बिल को लेकर जो खिलाफत करने वाली होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल साफ तौर पर बताता है कि उनकी ये गैर मौजूदगी कहीं न कहीं इस बिल को अंदरूनी तौर पर समर्थन करने वाले ही दिखाई दे रही है। और इसी मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने साफ कर दिया कि मुस्लिम तबके का सिर्फ और सिर्फ वोट कांग्रेस को चाहिए, लेकिन जब जब भी बात मुस्लिम समाज के वोटों को अपने पाले में लेने की कोशिश होती है, तब हमेशा से कांग्रेस अव्वल नंबर पर आती है। लेकिन आज उनके ऊपर होने वाले ये जो अन्याय है, इसके खिलाफ बात और लड़ने की जब आई, तो कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये लापता नजर आए। मतलब ये साफ है कि जो बार बार बहुजन इतिहास से चीजें कहीं न कहीं खंगाल कर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए, तो यह आपको मिलेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां कोई अलग नहीं, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिसे मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, ये दोनों बहुजन समाज का कभी हित और कभी सुख नहीं देख पाएंगे। और इसीलिए इन्हें दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के वोटों के बदौलत अपनी सरकार को, अपनी सत्ता को बरकरार रखना है। लेकिन जब जब भी इनके हक अधिकारों की बात संसद के अंदर या फिर संसद के बाहर होगी, हमेशा से इनके हाथ उठे हुए दिखेंगे। ये इनकी गैर मौजूदगी बार बार देखने को मिलेगी और इसी का आज सबसे बड़ा उदाहरण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये गैर मौजूदगी बताती है कि मुसलमानों के लिए कितने ज्यादा हितैषी कांग्रेस है, राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है। तस्वीर आप साफ तौर पर समझ पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी की सीट पर
और प्रियंका गांधी की सीट पर जहां पर वो बैठते हैं वहां पर कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और इसी मसले को लेकर प्रकाश आंबेडकर के जरिए, वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए आज एक ऐसा बड़ा खुलासा किया गया है जिसको लेकर इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया बात तक करना पसंद नहीं कर रहा, या फिर उनकी जातिवादी मनुवादी मानसिकता इस तरीके की चीजों को साझा करने के लिए उन्हें अनुमति नहीं देती। तो आपको इस बात को समझना होगा, खासतौर पर मुस्लिम तबके को इस तमाम तरीके की चीजों की गंभीरता को भी अब वास्तविकता के आधार पर समझने की, जानने की जरूरत है। मुस्लिम समाज का जो झुकाव हमेशा से कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस के तरफ अगर देखने को मिलता है, तो क्या उनके लिए ये जो वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है और इसकी खिलाफत करने के लिए जो पूरा विपक्ष नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं दिखाई दे रहे, आखिर ऐसा हो रहा है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अगर इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तबके के वोटों को बटोरना है और समय आने पर जिस तरीके से जब आवश्यकता है वहां पर गैर मौजूदगी है, तो मुस्लिम समाज को भी आने वाले समय में ऐसी तमाम तरीके की चीजों को भी कहने की गंभीरता से समझना होगा। और चुनाव जब जब भी होते हैं उसका जवाब अपने वोट के आधार पर देना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे, मुस्लिम तबका खासतौर पर कांग्रेस के माध्यम से लाए गए और बार बार इस बात को लेकर जताया गया कि आपसे बड़ा, आपका सबसे बड़ा अगर हितैषी कोई है तो वो कोई नहीं और नहीं, वो कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात करती है, लेकिन कांग्रेस सभी को सब अपने साथ लेकर चलती है। लेकिन समय समय पर इस तरीके की जब चीजें निकल कर आती है, संसद के अंदर जब अहमियत होती है खिलाफत करने की, जब वहां पर विरोध नहीं दिखाई देता, तब दलितों, आदिवासी, पिछड़ों को भी कांग्रेस के इस रवैये से सावधान रहना होगा। और खासतौर पर आज मुस्लिम तबके के साथ जो कुछ हुआ है इसको भी आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जब सवाल करेगी तो आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। इस पूरी की पूरी खबर को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी का आखिर मायने क्या है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए जो खुलासा किया गया है इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।